हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज में नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था देवता धारता। इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर जो है वो लेक्चर नंबर 44 में है, यानी कि अब तक जो लेक्चर हो चुके हैं हमारे वो 44 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। यह प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 अंक का पूछा जाता है, हर साल आता है। ऐसा नहीं है कोई भी साल ऐसा छूटा हुआ हो जिसमें ना आया हो, हर साल किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने के लिए मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस प्रश्न को हम यहाँ पर खंड खंड करने वाले हैं, यानी कि इस प्रश्न को मक्खन तरीका से समझने वाले हैं। ठीक है नहीं, आपको यूं ही मक्खन हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, एक छोटा सा ये डेरिवेशन है, आपको चुटकियों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को अवश्य तैयार करें क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है नहीं, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बोर्ड में ये अक्सर पूछा ही जाता है, इसको अवश्य तैयार करें। इसका एक और इसका भाई है, यानी कि कहने का मतलब इसका एक और भी एक प्रश्न और है, इसी से संबंधित है। इसका एक प्रश्न और आता है, यानी समांतर प्लेटों के मध्य में एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब धारता कितनी होती है। परंतु आज जो हम यहाँ पर देखेंगे केवल दो प्लेटों की मध्य धारता कितनी होती है, यानी दो समांतर प्लेट हैं तो उसके मध्य धारता कितनी होती है। तो आज हम देखने वाले हैं केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। ठीक है नहीं, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और तभी आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका सिद्धांत बताया था, यानी कि जो संधारित्र होता है उसका सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र की युक्ति होती है वो भी मैंने आपको बता दिया था, उसकी डेफिनेशन बता दी थी। संधारित्र कहाँ पर प्रयोग होता है वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमारे पंखे वगैरह होते हैं वहां एक सेल लगता है, उसी को संधारित्र बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है नहीं, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पंखों में करते हैं। तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं कि उसकी धारता किस प्रकार से निकालते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कई प्रकार के संधारित्र होते हैं, गोली संधारित्र होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। परंतु आपके बोर्ड एग्जाम में दो संधारित्र अवश्य पूछे जाते हैं, यानी एक पहला हो गया तुम्हारा समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा हो गया आपका गोलीय संधारित्र। तो हम इनको दोनों को देख लेंगे। ठीक है, परंतु आज के इस वीडियो में हम केवल देखने वाले समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है नहीं, अब देखिए ये डेरिवेशन है, आपको दो तरीका से पूछा जा सकता है। एक तो पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता कितनी होती है, यानी जो समांतर प्लेट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता कितनी होती है ये पूछेगा। दूसरा ये पूछेगा कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसके मध्य में एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तब धारता कितनी होती है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और आएगा केवल आपको ये 5 अंक में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जाकर के आप पहले सिद्धांत को पढ़िए। इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 43 में मैंने आपको पढ़ाया था संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो जाके पढ़ लीजिए उसको ताकि आपको वो भी तैयार हो जाए, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, जैसा कि मैंने आपको जब मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा था यानी संधारित्र का सिद्धांत, तो उसमें मैंने आपको दो प्लेट ली थी। ठीक है नहीं, बस वैसा ही यहाँ पर डायग्राम बनेगा और कुछ नहीं है। थ्योरेटिकल भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा और यहाँ पर जो उसका कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको ट्रिक के माध्यम से इस डेरिवेशन को कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, तो पहली बात तो यह है कि समांतर संधारित्र होता क्या है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब है कि ऐसा संधारित्र जो समांतर प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि दो प्लेट होंगे, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों बराबर की हैं और दोनों बराबर क्षेत्रफल की हैं और एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई है किसी ना किसी दूरी पर। तो ये ऐसा करके ये प्लेट रखी जाती हैं तो ये बन गया भैया एक संधारित्र बन गया। ठीक है नहीं, तो इसे बोलेंगे हम समांतर प्लेट संधारित्र। क्या बोलेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। ऐसा संधारित्र जो दो समांतर प्लेटों से मिलकर के बना हुआ होता है,
या हम कह सकते हैं जो समान पृष्ठ घनत्व की जो दो प्लेट होती हैं उससे मिलकर के बना होता है, तो ऐसे संधारित्र को बोलते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। क्लियर। अब इसकी धारता कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप समझिए, पहले सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। सर क्या बनाना है, डायग्राम। तो आपको पहले दो प्लेट यहाँ पर बना लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूं। पहले चलिए हमने यहाँ पर दो प्लेटें बना रखी हैं, देखिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो बनता है इसे बोलते हैं हम समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर। तो ये प्लेट ए है और ये वाली प्लेट आपकी बी है नहीं, प्लेट ए प्लेट बी। अब देखिए हमने क्या किया, इसको इससे को हमने आवेशित कर रखा है। क्या कर रखा है भैया, आवेशित कर रखा है। और इस वाली पर जो है चार्ज आपका प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। हमने इसको आवेशित कर रखा है तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव इस पर। ठीक है नहीं। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है, हमने सिद्धांत में पहले ही बताया था कि इस पर प्लस और माइनस दोनों आते हैं, परंतु हमने यहां से जो ग्राउंडेड कर दिया इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर जो प्लस वाला था वो इसकी जमीन के अंदर चला गया, क्योंकि तो एक साइड से इसमें प्लस था और एक साइड से माइनस था। क्लियर। तो इसलिए तो केवल माइनस रह गया। अब ये दोनों प्लेटें जो हैं वो कितनी दूरी पर रखी गई हैं, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये प्लेटें जो हैं यहाँ से डी दूरी पर रखी गई हैं, स्मॉल डी दूरी पर। ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। क्लियर। अब देखिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा भी समान होगा। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में ही बताया है। अगर कोई भी एक चादर होती है तो उसका पृष्ठीय जो घनत्व निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो समान ही निकल के आएगा। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि किसी चालक प्लेट के क्षेत्रफल पर जितना आवेश, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होता है उसे बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं। तो ये क्या है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इस प्लेट का भी और इस प्लेट का भी, क्योंकि दोनों प्लेटें समान हैं तो इसलिए इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होगा। ठीक है। ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, यानी कि ए हम बात कर सकते हैं, जितनी प्लेट ये वाली है उतनी ही प्लेट ये है, इसका आकार मतलब कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वो समान है। तो ये इस प्रकार से आपका बन गया। अब देखिए अब करना क्या है, अब आपको इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी है। हमें करना क्या था, हमें तो ये करना ना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। दो समांतर प्लेटों से मिलकर के जो संधारित्र बनता है उसे हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लेटें जो है क्षेत्रफल में समान है और इसका पृष्ठीय जो घनत्व है वो सिग्मा वो भी समान रहेगा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो पृष्ठीय घनत्व भी समान रहेगा। क्लियर। ये दोनों प्लेटें जो हैं वो कितनी दूरी पर रखी गई हैं, डी दूरी पर रखी गई हैं। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर ले रखी है वो क्यों ले रखी है बताएं, वो इसलिए ले रखी है ताकि हम इसके मध्य में इसके अंदर धारता निकाल सकें। क्लियर। समझिए। अब देखिए करना क्या है, अब आगे देखेंगे तो अगर इनकी प्लेटों के मध्य में क्या निकालना, धारता निकालना है। तो धारता निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना कि इसके मध्य विभव कितना होगा, है ना, विभव कितना है, क्षेत्रफल कितना है, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना है, तब जाकर के हम धारता यहाँ पर निकाल सकते हैं, तब जाके धारता निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। क्लियर। प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है दोनों का, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है दोनों का। क्लियर। बीच की दूरी डी है। अब हमें यहाँ पर धारता निकालनी है, सी निकालनी है। क्या निकालनी भैया, सी निकालना है कि प्लेटों की मध्य धारता है कितनी। चलिए अब आप पहले इसकी थ्योरी लिखिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना दो समान पृष्ठ घनत्व की समांतर प्लेट ए तथा बी हैं जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी गई हैं। क्लियर। यहां तक लिख लेंगे। दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं, दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की हैं। प्लेट ए पर प्लस आवेश यानी कि प्लस क्यू आवेश हम कह सकते हैं, यहां पर प्लस क्यू आवेश, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश वितरित है। तब प्लेटों के मध्य धारता की गणना करने पर, बस इतनी थ्योरी आपको लिखनी है। यहां पर देखिए अर्थ है आपका, अर्थ मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने इसे जोड़ रखा है, ठीक है नहीं, ताकि प्लस वाला यहां चला जाए, इसलिए प्लस वाला यहां चला जाए ताकि
प्लेटों की मध्य जो धारता है वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। क्लियर, इस प्रकार से हो गया। ये थ्योरी आपकी हो जाएगी, जो मैंने आपको बोला है केवल उतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मैं आपको पहले एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ पर बता देता हूं, समझिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक ये है कि ई वी सी, बस हमें ये याद रखना है। ई वी सी, ई यानी कि ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, वी यानी कि विभव, सी मतलब धारता। लास्ट में हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है और धारता निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया? विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। क्लियर, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए अब हम प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्यों ले रहे हैं, बाहर क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? तो समझिए, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पी पॉइंट मान लेता हूं। अगर इस पर मैं अगर विद्युत क्षेत्र देखूं प्लस के कारण, तो भैया दूर की तरफ होगा ऐसे, इसे मैं E1 नाम दे देता हूं। क्लियर, माइनस के कारण अगर मैं बात करूं तो भैया वो पास की तरफ होगा इस प्रकार से, इसे मैं E2 नाम दे देता हूं। अगर आप यहां पर देखें दोनों की डायरेक्शन विपरीत है, एक ऐसे है और एक ऐसे। माइनस के कारण पास की ओर होता है, प्लस के कारण दूर की तरफ होता है। तो हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं ना, तो इस प्लेट के कारण, इस प्लस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ऐसे ही आएगा, दूर की तरफ आएगा, ना कि पास की तरफ। प्लस और माइनस के कारण पास की ओर होगा, तो ऐसे हमें मिलेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र E2 और इसका E1। क्लियर, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। अब देखिए यहां तक हमने पढ़ रखा है कि कोई एक प्लेट जब होती है, उस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। इसके कारण ये दोनों देखिए समान पृष्ठ घनत्व की हैं और समान ही क्षेत्रफल की हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। विद्युत क्षेत्र कैसा होगा भैया? समान होगा। जब विद्युत क्षेत्र समान होगा, परंतु विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के कारण यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र अगर आप निकालोगे, नेट विद्युत क्षेत्र, तो भैया E2 माइनस E1 कर दीजिए या E1 माइनस E2 कर दीजिए। तो आपको करना पड़ेगा E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है, ठीक है नहीं। तो नेट विद्युत क्षेत्र E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक को माइनस में लेंगे। क्यों ले रहे हैं यहाँ पर माइनस में? इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन विपरीत है और ये एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों को जोड़ने का तरीका है, ना कि घटाने का। तो यहाँ हम एक चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। क्लियर, तो यहाँ पे चिन्ह लेके चलेंगे ताकि हम पता कर सकेंगे ये विपरीत डायरेक्शन में चिन्ह ये दिखाता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। अगर इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो यहाँ 0 आएगा। इसका मतलब ये कि यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र तो 0 है ना, चाहे आप यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए, दोनों ही तरफ नेट विद्युत क्षेत्र 0 ही आएगा। क्लियर, तो इसलिए हम बाहर वाला विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम अंदर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो अंदर नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के मध्य हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो निकालिए यहां पर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। यहां देखिए मध्य में निकालो, क्योंकि बाहर तो भैया 0 है तो वो तो हम लेंगे नहीं। अब अंदर वाला देख लेते हैं। प्लस के कारण इस बिंदु पर देख रहे हैं मान लो, तो इस बिंदु को मैं कोई नाम देता हूं, यहां से अब C हटा दूं तो मैं इस बिंदु को नाम देता हूं Q। क्लियर, यहां अगर मैं विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो E1 आएगा इस प्रकार से, तो E1 इस प्रकार से होगा। माइनस के कारण भी पास की तरफ होगा, तो ऐसे ही इस पे होगा, तो E2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है तो आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह एक प्लस का ही रहेगा। क्लियर, तो यहां पर देखिए, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो E नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। हम इतना तो जानते हैं कि एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो इतना ही होता है। दिमाग में फिट कर लीजिए इसको, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है एक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। क्लियर, चलिए तो आप यहां पर रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर आप इससे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ ई नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां हो जाएगा देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 सिग्मा और बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2 से तो 2 कट गया तो ये निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये वैल्यू निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आया है प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कुल निकल आया भाई। ये जब कुल विद्युत क्षेत्र निकल आया तो हमारा एक कंडीशन तो यहाँ पर हो गया, अब दूसरा है विभव। तो प्लेटों के मध्य अब हमें निकालना है विभव। देख लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र कितना आया है, ई नेट बराबर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे प्लेटों के मध्य विभव। तो चलिए प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों के मध्य विभव निकालेंगे। अब प्लेटों के मध्य कितना हो जाएगा, विभव कैसे निकालते हैं समझिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था विभव प्रवणता के बारे में। तो वहां पर मैंने संबंध आपको बताया था विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। E बराबर होता है V अपॉन डी, ये बताया था मैंने। D यानी कि दूरी होती है, या L कह लीजिए या A कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या R कह लीजिए, दूरी को हम इससे डिनोट करते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, हम यहाँ विभव निकालेंगे। तो विभव कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, हमने संबंध पढ़ा है विभव प्रवणता में E बराबर V अपॉन डी। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, लिखना नहीं है। क्या बताया था मैंने आपको, E बराबर होता है V अपॉन में D होता है। तो यहाँ पर D है तो यहाँ पर D मान ले रहे हैं, नहीं तो L मानो, कुछ ही मानो। हमें विभव निकालना है तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। होगा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। तो बस ऐसा ही कैसा यहाँ पर रख देना है इसको। तो सिंपल सा है, यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसे है पता है, प्लस से ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र डायरेक्शन है यहाँ पर भाई, इस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो विभव कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E। अब यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, नेट विद्युत क्षेत्र वाला लेंगे, यानी कि ई नेट डॉट डी। क्लियर, इस प्रकार से। अब इसकी आपको वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये आई है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू को यहां पर हम रखेंगे, इस वाली वैल्यू को यहां पर रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा, मैं यहां पर कर देता हूं इस प्रकार से। तो यहां ये हो जाएगा विभव, यहां पर आपका हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो जाएगा भैया डी, ये हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं विभव आपका निकल के आया है, विभव निकल आया आपका। चलिए अब हम क्या निकालना है, विभव तो हो गया, अब निकालनी है आपको धारता। तो धारता कैसे निकलेगी, धारता निकालने के लिए सिंपल सा है, डेफिनेशन से, परिभाषा से। धारता की परिभाषा क्या कहती है, यानी कि सी बराबर कहता है Q अपॉन में V, यानी कि किसी चालक द्वारा आवेश धारण करना, यानी कि Q आवेश, किस चालक पर उपस्थित आवेश तथा उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को हम धारता कहते हैं उसकी, है ना। तो C बराबर Q अपॉन में V, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, धारता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V। तो हम यहाँ पर करेंगे वैद्युत धारता की परिभाषा से, यानी कि धारता की परिभाषा से हम यहाँ पर देख लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारता, प्लेटों के मध्य धारता, प्लेटों के मध्य धारता। अब धारता यहां पर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V होता है। Q तो आप जानते हैं कि आवेश Q है, यहाँ पर कैपिटल बनाओ या स्मॉल बनाओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो C बराबर Q तो Q रहेगा, कैपिटल बना देते चलिए यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल ही बना लेते। Q तो Q रहेगा, विभव आपने निकाल लिया ये, तो कितना हो जाएगा सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन। क्लियर, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q और बट्टे में हो जाएगा सिग्मा D। होगा नहीं होगा, इस प्रकार से होगा। इतना यहां तक आपने निकाल लिया। अभी ये फॉर्मूला यहां तक हो गया वैसे तो, परंतु अभी अधूरा है। कैसे अधूरा है, क्योंकि हम जानते हैं, हम इसकी वैल्यू हम जानते हैं,
सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है Q अपॉन में A, पृष्ठीय आवेश घनत्व। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखिए, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या कहता है? सिग्मा बराबर Q अपॉन में A, ठीक है ना, ये होता है। अब इस वैल्यू को आप एक काम कीजिए, या गुणा इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, होगा ना होगा? इसका गुणा इसमें कर दिया, Q बराबर निकल आया। अब इस Q की वैल्यू यहां रख दीजिए। जब यहां रखोगे, इसे हटा देते हैं हम यहां से। जब यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहां रखो तो ये हो जाएगा भैया, यहां पर मैं यहां से करता हूं, C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A और अपॉन में सिग्मा D। सिग्मा से सिग्मा कट गया भैया, तो C बराबर निकल आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। क्लियर? तो ये आपका धारता निकल के आया प्लेटों के मध्य। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अब देखिए, कभी कभी करते वक्त हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे? यहाँ के और लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है? के। तो कुछ आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये कैसे होगा? ये इसलिए होगा, जब हम आप थ्योरी वहां पर लिख रहे थे तो वहां पर आपको लिखना होगा कि ये संपूर्ण जो युक्ति है, संधारित्र जो है वो कैसे रखा है? परावर्तक माध्यम के में रखा गया है। क्लियर? जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको करना क्या होगा, यहां जहां एप्सिलॉन नॉट आपका देखने के लिए मिले वहां के जरूर लगा देना है। क्या लगाना भैया? के जरूर लगाना है। यहां पर आपका एप्सिलॉन नॉट मिले देखने के लिए वहां के लगा देना है। यहां पर आपने विद्युत क्षेत्र निकाला था तो देखिए यहां पर है 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर आएंगे 2K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं? ऐसे दूसरे वाले में तो इस प्रकार से जहां जहां आपको मिले फिर उसका लासा लेना, तब करना। और नहीं तो आप इतना जो मैंने बताया ये भी सही है, इसी प्रकार से होगा, है ना? ऐसा करके आओगे पूरा नंबर आपको मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। परंतु फिर भी आप इसी फॉर्मूला को याद कर लेंगे। क्यों? तो कभी कभी इसकी मान दिया होता भैया, के का मान दे रखा होता है, तब के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन आपका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि परावर्तक माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या होता है। जब के दिया होगा तब क्या होगा, ठीक है ना? इस प्रकार से होगा, के लगा देंगे और कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, इसे याद कर लो, ठीक है? क्योंकि भैया इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका डेरिवेशन था, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ धारता किस पर निर्भर कर रही है, यहाँ धारता निर्भर कर रही है भैया ए पर। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारता बढ़ जाएगी। दूसरा डी के व्युत्क्रम में है भैया, इसको घटाएंगे तब ये बढ़ेगा। दूरी को और घटा दीजिए तो भैया बढ़ जाएगा ये धारता, दूरी बढ़ा देंगे तो धारता घट जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा एक क्या था, डेरिवेशन था, जो आपको तैयार हो गया होगा। इसे अवश्य तैयार करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।